आप शायद इस बात से अनजान नहीं होंगे कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत जगहों में से एक है मुंबई की हाजी अली दरगाह। एक दरगाह जिसमें इतनी ऊर्जा है कि समुद्र के तेज लहरें भी इसे छू नहीं सकती। यहां तक कि आप कहें सुनामी या बाढ़ का पानी इस आवश्यकता में एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए समुद्र के बीच में होते हुए भी ये दरगाह हजारों साल से ये जैसा था वैसा ही बनी हुई है। हालांकि इस दरगाह तक पहुंचने के लिए बीच तक एक पुल बना हुआ है जिसका सामना समुद्र से उठती तेज लहरों से होता है। इतना सब होने के बावजूद यहां समुद्र से पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई यहां कोई ताकत हो जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती? और यहां क्यों सच में मन की हर इच्छा पूरी होती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाएं इस दरगाह में प्रवेश क्यों नहीं कर पाती। तो आइए आज हम इस वीडियो में दिए गए सभी सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाजी अली दरगाह मुंबई से थोड़ी दूर में है। ये उन पवित्र स्थानों में से एक है जहां सभी धर्मों के लोग पवित्र इरादे और गहरी आस्था के साथ यहां आते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। कहा जाता है कि हाजी अली एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक बार जब वह उज़्बेकिस्तान के रेगिस्तान में नमाज पढ़ रहा था तो एक महिला उनके पास से रोते हुए गुजर रही थी। जब हाजी अली ने महिला से पूछा कि वह रो क्यों रही है, तब वो औरत ने कहा, मैं तेल लेने गई थी मगर लौटने समय तेल का घड़ा मेरे हाथ से गिर गया और सारा तेल वहीं गिर गया। इसलिए अगर मैं बिना तेल के खाली हाथ घर लौटी तो मेरे पति मुझे बुरी तरह से पीटेगी। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली ने उसे शांत होने के लिए कहा। उसने उस औरत से कहा, मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहां आपका तेल गिर गया। फिर वह हाजी अली को अपने साथ उस स्थान पर ले गई। वहां पहुंचकर हाजी अली ने अपनी उंगली जमीन पर घुसा दिया और कहा जाता है कि जब हाजी अली उस जगह से अपनी उंगली उठाते हैं तो अचानक वहां से तेल का एक फवारा उठने लगा। औरत ये देखकर इतनी खुश हुई कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपना घड़ा तेल से भर दिया। इस घटना के बाद महिला बहुत खुश हुई और वापस घर चली गई। लेकिन तब से हाजी अली को बुरे सपने आने लगे, यहां तक कि वह बीमार भी पड़ गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाजी अली को लगा कि उसने एक महिला को खतरे से बचाने के लिए जमीन पर प्रहार किया है। और उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली अपने भाइयों के साथ व्यापार करने के लिए मुंबई के उस स्थान पर आ गया जहां आज दरगाह बनाई गई। कुछ लोगों का कहना है कि उनके भाई व्यापार करके मुंबई से वापस चले गए, लेकिन अली वहीं रुक गए और वहां उन्होंने इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। हालांकि इससे जुड़ी और एक घटना बहुत चर्चित बताई जाती है कि अली जब मक्का में हज करने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी और इस यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनका अंतिम इच्छा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखा जाए और समुंदर में बहा दिया जाए। ठीक ऐसा ही किया गया था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका ताबूत उस जगह पर तैरता हुआ मिला जहां आज हाजी अली दरगाह है। इतना ही नहीं, समुंदर के पानी की एक बूंद भी ताबूत में नहीं घुसी। तो इस अद्भुत घटना को देखने के बाद लोगों को विश्वास हो गया कि इसमें कोई असाधारण शक्ति है। इसलिए बनी थी मुंबई की हाजी अली दरगाह और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुंदर के पानी छू भी नहीं पाते। हाजी अली दरगाह को मुंबई में समुद्र तट पर एक छोटे से टीले पर बनाया गया था जो 4500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1431 में बनी इस दरगाह से इस्लामी सभ्यता का अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। दरगाह के साथ ही यहाँ एक मस्जिद भी है जहाँ काफ़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन आज हम जिस दरगाह की बात कर रहे हैं उसमें आम लोगों के इस आकर्षक दरगाह में 85 फीट ऊंची एक मीनार है जिसका डिज़ाइन देखने में बेहद खूबसूरत है।
इस बेहद खूबसूरत दरगाह के शीर्ष पर संगमरमर का खंबा है जिसे रंगीन कांच से सजाया गया है। इतना ही नहीं, वहां अल्लाह के 99 नाम भी लिखे हुए हैं। दरगाह को लाल और हरे रंग के कपड़े से सजाया गया है और उसके चारों ओर चांदी के खंभों से बना एक घर है और ये सभी मिलकर दरगाह की सुंदरता को और भी खूबसूरत बनाते हैं। हजी आली दरगाह समुंदर के बीच में बनी है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, इस दरगाह में जाने के लिए एक पुल बनाया है जिस पुल की दोनों तरफ से समुंदर की तेज लहरें लगातार अपना भयानक रूप दिखाती हैं और जब तूफान आता है तो सारा पुल समुंदर की तेज लहरों में विलीन हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये समुद्र में इस तरह गायब हो जाता है कि पुल अदृश्य हो जाता है। यदि कोई उस पुल के बीच में खड़ा हो तो समुद्र उसे निगल जाएगा, लेकिन समुद्र कितना भी भयानक क्यों ना हो, यह दरगाह कभी नहीं डूबेगी। इस दरगाह की अद्भुत शक्ति के कारण अलग अलग देशों से लोग अपना मन की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दूर दूर से आते हैं। साधारण इंसान कहें या सेलिब्रिटी जो एक फैंसी कार में घूमता है, हर कोई यहां आता है और यहां धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। यहां हर धर्म का लोग सिर झुकाने आते हैं। हजी आली दरगाह को तीर्थ स्थान के साथ साथ पर्यटक स्थान के रूप में भी जाना जाता है और यही कारण है कि इस अद्भुत तीर्थ की अनंत शक्ति का अनुभव करने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहां आते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति अरब से हुई और मुसलमान अरब देशों से भारत आए, जिन्होंने यहां इस्लाम धर्म का प्रचार किया और आज इस्लाम पूरी तरह फैल चुका है। हालांकि एक समय था जब कुछ संत भारत आए और यहां इस्लाम का प्रसार किया। उनमें से एक थे हजी आली। दुनिया में बहुत कम मुसलमान हैं जो हजी आली के बारे में नहीं जानते होंगे। दुनिया भर के मुसलमान आज हजी आली को समुद्र के राजा के रूप में जानते हैं। हजी आली दरगाह के बारे में मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह का सेवक इतना बलवान होता है कि कोई चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसका स्वभाव कुछ भी हो। और मुंबई के लोग इस रहस्यमयी अनोखी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं। दुनिया भर के मुसलमानों का कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी बारिश हो या पूरा मुंबई जलमग्न हो जाए, पानी की एक बूंद भी दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, हजी आली मजार से जुड़ी अद्भुत बातें सुनी हैं, लेकिन इसके साथ एक नकारात्मक बिंदु भी जुड़ा है और वह यह है कि महिलाओं को हजी आली की दरगाह में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। मुस्लिम गुरुओं के अनुसार महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि 2011 से पहले महिलाएं भी दरगाह में प्रवेश कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि 2011 के बाद क्या हुआ जब मुस्लिम मौलवियों को लगा कि यहां महिलाओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और यहां सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और इसी तरह की और भी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।